आज हम भारत के महान्यवादी पर बात करेंगे। यह भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरह इसे एक हम फॉर्मूला के तहत देखते हैं कि इसकी अर्हता शर्तें क्या है, चुनाव नियुक्ति कैसे होता है, कैसे शपथ होता है, इसकी पदावधि कितनी होती है, वेतन भत्ते क्या है, पदमुक्ति कैसे होती है, इसको कैसे हटाया जाता है और इनके शक्तियाँ और कार्य क्या है। भारत के महान्यवादी के योग्यता और शर्तें जो है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो और उच्च न्यायालय में वकील के रूप में 10 साल वकालत की हो और या राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेत्ता हो। तो ये उनकी अर्हता होती है, योग्यता होती है। अब उनकी चुनाव या नियुक्ति की बात होती है तो वो सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। इसकी पदावधि जो है निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वेतन भत्ते की बात जहाँ तक है तो संविधान में तय नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित वेतन जो है समय समय पर है, वो मिलते रहता है और वेतन जो होता है उससे जो मिलता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, क्योंकि उसकी योग्यता उसी के सर्वोच्च न्यायालय के समान ही होनी चाहिए। अब उससे हटाने की बात यदि है, पदमुक्ति की बात है, तो उसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद पर बना रहता है। ध्यान रहे कि सरकार बदलते ही त्यागपत्र की परंपरा है, क्योंकि ये सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति होती है। इसीलिए कोई सरकार बदल जाए या सरकार गिर जाए तो उसके साथ ही उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अब जहाँ तक बात है महान्यवादी की शक्तियाँ और कार्य की, तो वह भारत का जो है प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि से संबंधित किसी भी विषय पर सरकार को परामर्श देता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को करता है। राष्ट्रपति उन्हें समय समय पर कार्य सौंपते रहता है और भारत सरकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है। देश के सभी न्यायालयों में उन्हें प्रथम सुनवाई का अधिकार है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इसी प्रकार उसे संसद में दोनों सदनों में बोलने, उसके कार्यवाही में भाग लेने, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने, लेकिन ध्यान रहे कि वो सदन में बैठक में भाग तो लेता है, बोलता है, लेकिन उसमें वोट नहीं दे सकता है। बावजूद इसके दोनों सदनों में इसको इतना अधिकार दिया गया है, जबकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उसे संसद सदस्य की तरह ही विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त है। वह सरकार का, ध्यान रहे, न तो पूर्णकालिक वकील है, ठीक है, और न ही सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। यही कारण है कि इसे निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका जाता, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि निजी प्रैक्टिस तो कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह नहीं दे सकता, ना ही उसके विरुद्ध वकालत कर सकता है। बिना अनुमति के किसी परिषद या कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता है। सरकार के अनुमति के बगैर वो किसी आपराधिक मामले के व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार भारत के महान्यवादी के बारे में इतना ही जानना है।